नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। जहां हार कपा देने वाली ठंड के इस मौसम में जहां गरीब असहाय परेशान हैं, वहीं शासन द्वारा उनको संचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए गरीब असहाय निर्धन लोगों को सगड़ी विधानसभा के सपा के वरिष्ठ नेता शंकर यादव द्वारा लगातार कंबल व लाई गट्टे का वितरण किया जा रहा है गरीबों में। इसी क्रम में जहां गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, वहीं पर आज भी मकर संक्रांति की बधाई देते हुए खुशियां भी लोगों में बांटी। इस दौरान उन्होंने आज चंगईपुर, सराय सागर, मालटारी, बुझिया, नदौरा, मानिकपुर में सैकड़ों गरीब जरूरतमंदों में जहां कंबल और लाई गट्टे का वितरण कर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी, तो वहीं पर इस मौके पर शंकर यादव ने कहा कि ठंड का मौसम है और गरीब परेशान हैं और उनकी परेशानियों को कोई समझने वाला नहीं है। मैंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा हूं, महसूस किया हूं, इसलिए आज इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब असहाय और जरूरतमंदों के बीच आकर कंबल वितरण कर लाई गट्टे को देकर मकर संक्रांति की उन्हें बधाई दे रहा हूं। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार गरीबों के लिए चिंतित रहती तो उनके हालात आज ऐसे ना होते। कोई सत्ताधारी नेता नहीं हूं, ना ही किसी राजनीतिक पद पर हूं, फिर भी मैं गरीबों को समझता हूं, गरीबी देखा हूं, इसलिए संभव मदद जितना होती है मैं गरीब और असहाय की करता हूं। आज इनके बीच आया हूं और इन भारी ठंड को देखते हुए इनको मैं आज जो मुझसे सपर रहा है वह मैं कर रहा। वहीं पर सगड़ी विधानसभा की तकदीर और बदलने का अगर मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा। कंबल पाकर गरीबों ने शंकर यादव को दुआएं देते हुए कहा कि जहां गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी या राजनीतिक असहाय हैं, वहीं पर इस भीषण ठंड में शंकर ने हम लोगों के बारे में सोचा है। हमारी शुभकामना है इनके साथ ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस मौके पर कंबल पाने वालों के रूप में मुना की देवी, सावित्री, मंजू, चनौती, गीता, निशा, फिरतूराम, रामचेत, श्याम। आपका विश्वास हमारा प्रयास, चलो विकास की ओर। जिला पंचायत क्षेत्र अराजी देवरा करखिया से महाप्रधान पद के कर्मठ, संघर्षशील, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी, 24 घंटा समाज सेवा के लिए तत्पर रहने वाले आपका अपना विजय प्रताप यादव पत्रकार को चुने। वोट करे, सपोर्ट करे, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे। विजय कुमार यादव। कौन सा गांव है? चंगईपुर। आज आप लोगों के बीच कौन लोग आए हैं जो आज कंबल का वितरण कर रहे हैं? शंकर यादव हैं। ये कहाँ के हैं? बड़े गांव के हैं। अच्छा, तो अभी तक कोई ठंड है, कोई सरकारी मदद मिली थी कि नहीं? ना, अभी कोई नहीं मिली। अच्छा, यही आए हैं लेके देख रहे हैं, दे रहे हैं सबको। अच्छा, तो आप लोगों को आज कंबल मिला है जी। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे हम चाहते हैं कि शंकर यादव जैसे लोग आए और यहाँ का विकास हो। ये हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे मतलब कोई भी आपदा आ जाती है तो हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज आपके गांव में आए? जी। ये कम्बल वितरण हुआ किसके द्वारा किया गया है? शंकर यादव द्वारा। अच्छा, इसके पहले भी किसी ने कम्बल वितरण वगैरह आप लोगों को दिया था? ठंड से परेशानी होती है, कोई नहीं दिया। कोई नहीं दिया था ना। इस ठंड में कहीं शासन प्रशासन से कोई मदद? कुछ ना। ये पहली बार ही यहाँ शंकर यादव आ रहे हैं। शंकर यादव द्वारा। कम्बल पाके आप क्या कहना चाहेंगे शंकर यादव को या आम जनता को? जीत जाएंगे भगवान करें। अच्छा, अरे तो परमात्मा से इन्हों की दुआ हुआ था। हाँ, देते हैं भगवान, जीता हूँ भैया। हाँ, लाखी। कौन गांव है? सौरपुर। ठंडी खूब पड़त है। हाँ हो भैया पड़ता। अरे तो केहू कुछ दिहले होला आके किया भाई ना? अब केहू ना देले, ये बाबू देते हैं। का नाम है बाबू का? शंकर यादव। अच्छा, ठीक। नौरंगी। कौन गांव है? सौरपुर। आज तो उन्होंने के लाई कम्बल के दिहला है? शंकर यादव। शंकर यादव नेताजी। एकरे पहले केहू आयल होल है कि ना? हमके तो आके मिल दिले हो, हम पौले तो कैसे कहे। अच्छा, तब शंकर नेता के का कहल चाहत है? का कहल चाहत है? हाँ, यादव। रामबू यादव। कौन सा गांव है? चंगईपुर राइस मिल।
आज आप लोगों के बीच के आयल है? हम लोगों के बीच में शंकर यादव, सपा नेता। अच्छा, इसके पहले भी गांव में कंबल वितरण हुआ था कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो आज किनके द्वारा ये कंबल और लाई गट्टा वितरण हो रहा ग्राम में? और शंकर यादव, सपा के वरिष्ठ नेता के द्वारा आज यहाँ सौरूपुर और कुछ लोग रशीदाबाद और चंगईपुर राइस मिल पर वितरण कर रहे हैं, जिससे इस ठंड में इन लोगों को, गरीबों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। और न तो कोई शासन प्रशासन का कोई भी अब तक जो है नहीं कंबल वितरण हुआ है ग्राम सभा में। शंकर यादव के ऊपर 2 शब्द आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर पार्टी इनको टिकट अगर देगी तो बहुत भारी बहुमत से ही चुनाव जीतेंगे। अच्छा, अगर बाई दी पार्टी नहीं बुलाती है तो निर्दल भी हम लोग वोट देंगे, इनको साथ रहेंगे। अच्छा, हमारे सगड़ी विधानसभा में कैसे नेता की जरूरत है? हमारे सगड़ी विधानसभा में शंकर यादव जैसे नेताओं की जरूरत है, क्योंकि जब उधर देवारे क्षेत्र में बाढ़ आई थी तो मैं हमेशा मोबाइल पर देखता था और गया भी था उधर बाढ़ में, जो है कि नाव के द्वारा जो है कि जाकर के उधर बहुत ही मदद किए और इस भीषण ठंड में भी मदद कर रहे हैं। तो समाज के लिए ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। पहले परिचय आप दीजिए। मेरा नाम शंकर यादव है और सगड़ी विधानसभा में काम करता हूँ और समाजवादी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। आज आपके द्वारा कई स्थानों पर जी गरीबों में इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए जी लाई और कंबल का वितरण हुआ है, जी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। गरीबी से ज्यादा कुछ खराब नहीं होता है। और लोग कहते हैं कि हम उस जन्म के बिगाड़े थे कि इस कौम में या गरीबी में हम पैदा हो गए, क्योंकि गरीबी सामाजिक देन है। मैं यही सोचता हूँ, जानता हूँ कि सामाजिक देन है गरीबी। और मैं सोचा कि जाड़ा का समय है और इसमें क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है, लेकिन मैं गरीबी को बहुत नजदीक से देखा हूँ। इस नाते मैं आज गरीबों में सोचा कि ठंड का बेला है, मकर संक्रांति अभी 2 दिन पहले बीती है, तो मैं सोचा कि थोड़ा ठंड में गरीबों को थोड़ा कंबल और लैया उया, यही होता है खिचड़ी में, जो हमारे यहाँ खिचड़ी मनाया जाता है, क्योंकि ये पूरे देश में मनाया जाता है, कहीं पोंगल के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, ये देश खिचड़ी मनाता है। तो आज कितने जगह कंबल का वितरण किया गया था? आज हम ये 3-4 जगह पे हैं। चंगईपुर में थे, चंगईपुर के बाद यहाँ है, फिर अभी मानीपुर जाना है। अच्छा, और सोच रहा हूँ कि गरीबों को जितना भी अपनी तरफ से जो मेरी शक्ति है, मैं तो न तो एमएलए हूँ, न प्रधान हूँ, न सांसद हूँ, मैं समाज में गरीबों में काम करता रहता हूँ, इसलिए गरीबी को जानता हूँ और गरीबों में कुछ सोचता हूँ कि अपने तरफ से कुछ करूँ। क्योंकि अगर मेरे हाथ में कोई ताकत रहती तो मैं यहाँ की सगड़ी में तो गरीबी नहीं रहती। अगर नहीं मिटा पाता तो मैं इस्तीफा देके चला जाता घर। तमाम लोगों की निगाहें आप पर टिकी हुई है वर्तमान समय में, देवारांचल से लेके अब तक जी। और आपने बाढ़ से लेके अब तक तमाम लोगों के बीच गए और बांटे। तो अगर संभवतः आपको मौका मिलता है तो आप जनता के साथ कैसे उतरेंगे? देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है, समाज अगर मौका देता है, तो ये स्थिति नहीं रहेगी जो सामने पीछे देख रहे हैं। हम इनको एक बिल्डिंग तो नहीं दे सकते, महल तो नहीं दे सकते, लेकिन एक ऐसा छप्पर देते जो भीगते नहीं। और ठंडक में आप अपना कैमरा उठा घुमा देखिए, ये भी समाज के वही लोग हैं। उतना ही अधिकार इनको मिला है जितना प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को, शंकर यादव को और विजय प्रताप यादव को, आन लोग जितने लोग हैं। वोट का अधिकार सबको बराबर है, लेकिन आज देख लीजिए क्या गैर बराबरी है। इनके यहाँ कोई बैठने के लिए तैयार है या आने के लिए तैयार है, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जो भी हो। स्थिति इतनी भयावह है कि बेचारे करेंगे क्या। इनको खाने के लिए कुछ नहीं है, सोने के लिए कुछ नहीं, लैट्रिन कहीं है यहाँ पे, आवास कहीं इनको है, सरकार आवास का ढिढोरा पीटते, चाहे किसी की सरकार हो। लेकिन आज इनकी यहाँ स्थिति देख लीजिए, ये हालत है।